आदिल, आपकी जानिब आना चाहूँगा, कितना अहम समझते हैं अगर कानूनी नुक्ता नज़र को देखा जाए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने ही रोका और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन मौजूद जज साहिबान उनकी जानिब से एतराज़ किया गया इस बेंच की तश्कील पर और ये कहा जा रहा है कि पहले उसका फैसला किया जाए। देखें, ये तो उन जज साहिबान का एक इख्तलाफी ओपिनियन है, वो अलग हो गए जो कि उनका एक आइनी इख्तियार था और उन्होंने इस बेंच की पहले दिन की जो प्रोसीडिंग है उस पे उनके इस फैसले के बायस से एक बड़ा डेंट पड़ा, वो बेंच टूट गया, वो प्रोसीडिंग डिस्टर्ब हो गई। लेकिन जो माजी को देखा जाए, प्रैक्टिस को देखा जाए और जब कोई बेंच बन जाता है, कोई जज साहब खुद को उससे रिक्यूज़ कर लेते हैं और इस तरह के हाई प्रोफाइल ख़ास तौर पे जब केसेस होते हैं और जब उनमें चीज़ें इनिशिएट हो जाती हैं तो वो मामलात आगे चलते हैं। उन मामलात की फेट क्या होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो कि अभी चल रहा है और उसके होते हुए इतने अहम मामले पर बेंच बन जाना, तो जज साहिबान के इस मामले पे एक इख्तलाफी राय है। अब ये बहुत अहम होगा जानना कि ये इख्तलाफी राय कितने जज साहिबान में है। क्या यह सिर्फ इन दो जज साहिबान का ओपिनियन था, क्या दीगर जज साहिबान से इस हवाले से मुशावरत की गई? क्योंकि कल जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो एक बड़ी डिबेट जो लीगल सर्कल्स में हो रही थी कि ये जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की बड़ी कामयाबी होगी कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इस हवाले से कायल कर लिया, राजी कर लिया और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से और उनको एक अहम बेंच में शामिल किया जाना कि जो कि महीनों से उनको किसी इस तरह के बड़े बेंच में शामिल नहीं किया जा रहा था और वो एक अरसे से चैम्बर वर्क कर रहे थे। तो उस चैम्बर वर्क करने की बहुत सारी रीजंस थी, उन्होंने खुद भी कहा कि वो चैम्बर वर्क करना चाहते हैं। तो ये ऐसा बहुत कम होता है कि एक सीनियर मोस्ट जज को और बल्कि इनके बाद के जो सीनियर जज हैं जस्टिस सरदार तारिक, वो भी सीनियर जज होने के बावजूद अहम बेंचेस में शामिल नहीं रहे थे। तो अब देखना ये होगा कि कितने जज साहिबान जो हैं वो इस मामले पर इख्तलाफ रखते हैं कि ये बेंच जो है वो उस कानून के होते हुए पहले उस कानून को उन आइनी पिटिशंस को डिस्पोज ऑफ होना होगा, उस पर फैसला होना होगा, उसके बाद आगे चला जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस कानून से हट के भी एक डिबेट काफ़ी अरसे से पाई जाती है कि 184(3) के हवाले से, असहुद नोटिस लिए जाने के हवाले से क्या आखिर इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। ये आज की डिबेट नहीं है, इससे पहले भी, और इसमें फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जानी थी, उसमें चीज़ें तय होनी थी, फिर इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ गया, एक कानून आ गया, उस कानून को अभी सदर ने उसकी तौसीक नहीं की थी, उससे पहले ही उसको रोक दिया गया। तो ये भी ऐसा अनप्रेसिडेंटेड था क्योंकि आमतौर पर जब कानून बन जाते हैं उसके बाद उनको कालअदम करार दिया जाता है या उनकी तौसीक कर दी जाती है। तो ऐसे में एक ऐसा कानून जो भी कानून बनने के मरहले में ही था उसने अभी एक्ट बनना था लेकिन उसको रोक दिया गया। तो अदालत इस तरह के मामलात को, जनाब उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इस तरह के मामलात को अदलिया के मामलात में मुदाखलत और अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत, इस तनाजुर में अदालत इसको देख रही है। तो एक ऐसा मामला जिसमें जज साहिबान इस पे बात करते सुनाई देते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस होती है और 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन होती है, ये एक डिबेटेबल मामला है, इसमें रूल्स तय होने चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिवायात के तहत चल रही हैं, जो ट्रेडिशंस हैं अदालतों के, उनके तहत चली आ रही हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ब्लैक एंड वाइट में आना बहुत ज़रूरी है, तरीक़ाकार तय होना चाहिए। एक चीफ, आमतौर पे देखा गया कि एक जाने वाला चीफ जस्टिस जो है वो आज खुद नोटिस लेने की लेगेसी छोड़ के जा रहा होता है और आने वाला जो चीफ जस्टिस होता है वो अपने ओपनिंग स्पीच पे उस फुल कोर्ट में ये कह रहा होता है कि आज खुद नोटिस लेने का जो मामला है इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है या इस पे तरीक़ाकार तय करने की ज़रूरत है, ये हर तरह के केसेस में नहीं लिया जाना चाहिए। तो इसमें आज खुद नोटिस जब कोई लेता है और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस होती है, ख़ासतौर पे जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है इस पे बहुत ज़्यादा बात की गई, ख़ासतौर पे जो पंजाब के इलेक्शन वाला मामला है या दीगर जो आज खुद नोटिस लेने वाले मामलात के जो से मुतल्लिक जो केसेस
जजेस थे तो उनसे मुतल्लिक जो जज साहिबान की जो इंक्लूजन थी बेंचेस में उस पर बहुत ज़्यादा बात की गई। तो इस पे चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं। पंजाब के इंतखाबात केस का भी हवाला दिया और वही डिवीजन हमें आज भी दिखाई दी। तो यानी ये कहा जा सकता है कि रिवायती तरीकों से हटके जब तक इसका फैसला नहीं हो जाएगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, तब तक ये जो डिवीजन ये खत्म नहीं होगी। देखें, इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इसके अलावा भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। किसी को अज खुद नोटिस लेने, बेसिकली अज खुद नोटिस तो नहीं, आईनी पिटिशंस हैं, लेकिन 184(3) की जुरिस्डिक्शन में इस तरह के मामलात सुने जाते हैं। एक एपलेट जुरिस्डिक्शन होती है और उसमें प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल मतहत अदालतों से मामलात होते हुए जब ऊपर पहुंच रहे होते हैं, और एक में एक इस तरह से जब एक तरीकाकार एक ये जुरिस्डिक्शन जिसमें बराह रास्त कोई दरख्वास्त आती है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको टेकअप कर लेते हैं और अपनी मर्जी का बेंच बना देते हैं। तो इसमें बहुत से एंगल हैं और इस बात का खदशा है कि जो माजी को देखा जाए, माजी में जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस को देखा जाए, उनके तरीक़ाकार को देखा जाए, उनके एतराज़ात को देखा जाए, तो ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये कहानी आगे चलती दिखाई देती है। लेकिन ये उन जज साहिबान का इख्तियार है कि अगर वो माजी में कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते थे, वो अपना उस पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील भी कर सकते हैं। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, ये फौजी अदालतों से मुतल्लिक इख्तलाफी राय रखने वाले जज साहिबान में थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस केस के मेरिट पे एतराज़ नहीं किया, इस केस के मेरिट्स के हवाले से उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने इस की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस और जो तरीक़ाकार है, उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो बेस है उसको उन्होंने हिट किया है। उन्होंने कहा है कि ये तरीक़ाकार जो है वो मुनासिब तरीक़ाकार नहीं था। एक कानून मौजूद है, एक मामला अदालत में चल रहा है, उस जो कानून की जो लैंग्वेज है उसने एक तरीक़ाकार वज़ा किया है और वो तरीक़ाकार वज़ा होने के बाद उसको अदालत ने एक स्टेज पे रोका और उस पर समाअत शुरू कर दी, वो भी कंक्लूड नहीं हुआ। तो ये उनका जो एतराज़ है बड़ा आइनी कानूनी एक एतराज़ है, लेकिन ये एक माइनॉरिटी का एतराज़ है। हो सकता है कि आज की जो प्रोसीडिंग का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लिखा जाए, उसमें जो तमाम जज साहिबान को जब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अपना ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भिजवाएंगे, आमतौर पे तरीकाकार यही होता है कि चीफ जस्टिस लिखते हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और दीगर जज साहिबान को भिजवाया जाता है कि उस पर दस्तखत करें। हो सकता है कि जब वो उनके चैम्बर्स में ये ऑर्डर भिजवाया जाएगा तो कोई और जज भी तहरीरी तौर पर इससे इख्तलाफ कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे कि पंजाब के इलेक्शन का केस था और पंजाब के इलेक्शन के केस में बैक एंड पे चीज़ें चल रही थी, सामने सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी, तो चाय की बैठक पे बैठे हुए वहां पर जो डिस्कशन हुई उसके बाद जजेस ने आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे।